मतलब नौकर को समझाना है और जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाना है। जो बचा रहा बेईमानों को वो काला कानून मिटाना है। गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाना है। इस संकल्प के साथ सभी साथी यहाँ से जाएंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रताप सिंह तोमर है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। मेरा भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है। मेरे हिमाचल की तरफ से मैं सब दोस्तों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारा पैसा कंपनी में किसी भी कंपनी में लगा हुआ सब एक होकर सब ध्यानपूर्वक अपने संस्था को इकट्ठा करके और सारे एक होकर ध्यानपूर्वक संसद का और अपने सचिवालय का घेराव करें। और सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमें और हमारे संगठन को सहयोग करें और पैसा दिलाएं। क्या लग रहा है ये मोदी पैसा लेकर के जो है खा गया है मोदी सरकार? मोदी सरकार ने जब सरकार ने एक्ट बनाया तो पैसा क्यों नहीं दे रहे? पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? और जो हमारा पैसा है इन्होंने लाइसेंस दिया जो कंपनियों को ठगी पीड़ित, आज हम ठगी पीड़ित दुखी है। इन्होंने तो एक्ट। आपका अपना पर्सनल पैसा ही फंसा हुआ होगा? अपना भी है और मेरा लोगों का है। जितना जमा करवाया है लोगों ने? मेरा 2 करोड़ रुपया जी आपने जमा करवाया जी। और ये सारे लोग आपको परेशान भी करते होंगे? परेशान क्या करते, मेरे को घर जलाने तक की धमकियां मिल रही है सर। देख ले, इतनी बड़ी बात है। मोदी जी बददुआ लग जाएगी आपको, आंसू लग जाएंगे आपको अगर इनको पैसा नहीं देंगे। आप ये कहां से आगे लोगों को देंगे? और अगर इनका घर जलाया जाता है तो इसके 14 घंटे सफर करके पूरी रात के कल 11 बजे का हमने रोटी खाया और चाय के सहारे अभी तक बैठे हुए संगठन के साथ जुड़े हुए और संगठन को आगे भी हम जुड़ेंगे। चाहे हमारा सिर कटे चाहे गोली लगे जो मर्जी हो हम तैयार हैं जी। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका? शिव नारायण कर छत्तीसगढ़ से आए हैं। राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं। अच्छा, राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ। इतने बड़े लीडर हैं आप, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। हजारों लोग भी आपके साथ हैं, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि सरकार निकम्मी है। वो जन भावनाओं को समझ नहीं रही है और अपनी व्यक्तिगत अपनी विकास के लिए अपने घर भरने के लिए सारी योजनाएं चला रही है। जो भी कानून बनती है आम पब्लिक के लिए बनती है। पार्लियामेंट में अगर विधायकों लोगों का या सांसद लोगों का पेमेंट बढ़ाना रहता है, टीएडीए बढ़ाना रहता है, आधी रात को पार्लियामेंट में कानून पास कर। छत्तीसगढ़ में तो सरकार बना दी आपने उन लोगों की। हाँ, सरकार बन गई लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। वो अपनी वादे पे खरा नहीं उतरते। हम तो बार बार बदल रहे हैं। ये आपके साथी हैं? हाँ, अभी छत्तीसगढ़ से आए हैं। पैसा आपका भी फंसा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। श्रीमान, आपके साथ लोग तो बहुत हैं, मजबूत तो आप हैं, लेकिन जो है सरकार अगर नहीं सुनेगी आपकी मांग तो आप क्या कीजिएगा? उखाड़ फेंकेंगे सरकार को। उखाड़ फेंकेंगे? ये लोग तो कहते हैं कि बौरा गए हैं, हम बौरा गए। ये लोग देख रहे हैं, आज इनका प्रोग्राम हुआ कांग्रेस वालों का। अदानी फंस चुका है स्कैम में। तो आप लोग जो है कैसे उखाड़ेंगे? सरकार तो ये चला रहे हैं। हमारे पास जनमत तैयार हो रहा है। पूरे जनमत के आधार पे हमारे देश की जो कानून व्यवस्था बनी हुई है जनमत के आधार पे उखाड़ फेंकेंगे। ये कितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है? ये पूरे भारतवर्ष में 42 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। 42 करोड़ लोग अगर वोट न दें तो ऐसे ही उखड़ जाएंगे। तो कहीं न कहीं कमी तो आप लोगों में भी दिख रहा है। उसी को संगठन करने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। कोई भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो है तत्काल तैयार नहीं होता, लेकिन आज के समय में कम समय में 6 महीने में पूरे देश में बातचीत किया जाए तो कम से कम 50 लाख लोग एकत्रित हो चुके हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में कितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है? वहाँ कम से कम 10 लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ है। 10 लाख लोगों का पैसा फंसा हुआ है और वो उन लोगों का दबाव भी है। क्या लग रहा है कि इनके आंसू पड़ेंगे इन नेताओं को? बिल्कुल उनको पड़ेंगे। इसीलिए पिछले बार सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया था कि चिट फंड कम पैसा देंगे, तो हमने पैसा रिटर्न करेगा कहकर कांग्रेस सरकार बनाया। सरकार ने 5 साल में कंप्लीट नहीं किया अपनी वादे को। फिर बाद में सरकार ने घोषणा पत्र में क्रांति में लाया कि पैसा मैं दूंगा। तब जाकर के सरकार, कांग्रेस की सरकार बदल के भाजपा आई है। भाजपा सरकार इस बार पैसा अदा नहीं करती है। चिट फंड का पैसा इसको भी उखाड़ देंगे आप? उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बढ़िया। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अप्पा साहेब बुगड़े।
कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक से आया हूँ, बीजापुर से। ये लोग आपके साथी हैं? मेरे साथी हैं सब। ये अंकल भी आपके साथी हैं? ये बताइए कि आप लोगों को ये सरकार चाहती क्या है, क्यों नहीं आपका सुनती है? ये सरकार क्या कर चुके हैं? 10 साल से हमारे कंपनियों को बंद कर चुका है। अच्छा। कंपनियों को बंद कर चुके हैं, लोगों का पैसा बूढ़ चुका है। अच्छा। कंपनियों में, PSL कंपनी में, समृद्धि जीवन कंपनियों में, गरिमा कंपनी में, ऐसा कंपनी में, सहारा में भी है, सहारा में भी, सहारा में, सभी इन्वेस्टमेंट कंपनी में हमारे लोग पैसे भर चुके हैं। 6 वर्ष को डबल देता है, 2 गुना करता है, ऐसा बढ़ चुका है, ऐसा करके बढ़ चुका है। अभी पैसे नहीं दे रहा है, एक कंपनी का पैसा सब गवर्नमेंट ने ले चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि 5,000 करोड़ के लगभग पैसा जो है, इतना जो है आप संपत्ति जब्त हुई है उनसे दिया जाए। वो पैसा मिला कि नहीं आपको? मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। वो सभी नाम के वास्ते है। चाहती क्या है सरकार? सरकार तो गरीब लोगों का पैसा बुढ़ना चाहते हैं, बुढ़ना चाहती है, बुढ़ा देना चाहिए। आप बताइए क्या चाहती है सरकार? 1857 की क्रांति में जितने अंग्रेज मारे गए थे, इतना खून बहा इस देश में, कन्नड़ में बोलो। कर लिया कि अब भारत को हम ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ नहीं रोक पाएंगे। ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದೊಳಗದಾರ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದಾರ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. आपका क्या कहना है इस पे? 12 बजे 15 अगस्त 1947 क्यों आजाद करना पड़ा? ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ. मोदी को तो आपने हरा दिया कर्नाटक मोदी में। सरकार के धिक्कार है। हाँ। मोदी सरकार ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। सब बंद किया था कंपनी। हाँ। मालूम है? ये कर्नाटक में आप लोगों ने, कर्नाटक में पूरा मानते हैं पिता को, कन्नड़ में बात करेगा। तो राष्ट्रपिता भी भारत का पिता माने। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ मैं इसलिए ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, कह रहा हूँ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. क्योंकि आपने ಸಾವಿರಾರು ಜನ इस देश को आजाद कराने की जो ठगी पीड़ित ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ BSL ಕಂಪನಿ ಆಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ 10 ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಗೆ 2 ಪಟ್ಟು ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಮೋದಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2019ರಲ್ಲಿ. ಬಡ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜನರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜನರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮರೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮರೆಗೆ और धिक्कार ಹೇಳಬೇಕು. आप बताइए कि ये जो सरकार है, आप लोगों ने कर्नाटक में भगा दिया इनको, अब ये महाराष्ट्र में जीत करके क्या लग रहा है, फिर से बौरा गई है ये सरकार? ये सरकार को इंडिया में उखाड़ कर फेंकना चाहिए, मेरा मानना है। मेरा कर्नाटक से सभी लोग आए हुए वही चाह रहे हैं, इनको गद्दी से हटाने की जरूरत है। हटाना चाहता है, कोई कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमें नहीं चाहिए। देश में 42 करोड़ लोगों का पैसे लूट रहे हैं। ये दोनों को हटाना है, तीसरे मोर्चे की सरकार बननी चाहिए। बड़ी बात कह दी आपने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अप्पा साहिब बोले। कहाँ से आए हैं? कौन से? कर्नाटक में कौन जिला? बीजापुर जिला। बीजापुर से आए हैं। साफ कहना है कि एक सरकार ने फंसाया कांग्रेस ने, और दूसरा जो है पैसा दे नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट तो आपके साथ है। सुप्रीम कोर्ट है साथ, लेकिन ये सरकार सभी दिशा भूल कर रहे हैं ना। ये सरकार जो है इनके साथ नाइंसाफी कर रही है। देख लें, इनके साथी हैं बहुत सारे, और साफ कहना है कि जो उत्तर भारत में भी है, दक्षिण भारत में भी जो लोग हैं, क्या उन सबको मिलकर आप लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे? लड़ेंगे क्योंकि ये कंपनी का पैसा और जायदाद सरकार के पास है। अब क्या कीजिएगा? अब अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या कीजिएगा? विधानसभा घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव करें। आज ज्ञापन किसको दीजिएगा? आज किसको ज्ञापन दीजिएगा? संसद ने देने वाला है। अच्छा। संसद घेरने के लिए आया था, लेकिन इधर उत्तर भारत का लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं दिया, उतना साथ नहीं आ पाया। नहीं तो आप लोग संसद घेर लेते आए। तो आप देख सकते हैं, संसद घेराव के लिए आए थे तो उत्तर भारत के लोगों से भी है कि वो भी अपना पैसा अगर चाहते हैं तो दक्षिण भारत के शेरों से हाथ मिलाएं, और इन जो है बेईमान लोगों से अपना पैसा जरूर लें। आपका हेलो, मेरा नाम लखन सिंह है, मैं पार्लियामेंट घेरने के लिए आए थे, हरिद्वार से हूं, और हमारे साथ में काफी टीम खालोगे लप?
जो काफ़ी मतलब कई कंपनियों से बहुत पीड़ित हैं। और देखो आज मतलब धरना चल रहा है और करीब 5 साल से 6 साल से अभी तक दुखी है कि कई करोड़ रुपए लॉस हो रखा है। और हम सब ये भी आपके साथ है मैं भी हरिद्वार से जी, मेरा नाम और आप भी? मैनपुरी से। आप कहाँ से आए हैं? हमारे साथ हो आज ना हमें दुख है कि हमने अपने घर से लोगों को बहुत पैसा मोदी और कहाँ से इतना पैसा, मोदी का घर देखा है कहाँ है? करीब 3 करोड़ मेरे फंसे हुए उसके हैं। बाहर और भी सरकार गए, ऐसी उसके अंधी हो चुकी है नजदीक भी गए, कि वहाँ भी 2014 से आई है, गए। इसमें कोई जनता की हित को काम ही नहीं किया। मंत्रालय के जाहिर अंदर है भी सरकार गए ने हैं। और सरकार ने बिल्कुल ऐसा हिसाब बना रखा है कि और जैसे हम आई हर बार हार जाते हैं। और कंपनी कोई पैसा नहीं रिटर्न कर किनकी वजह से? सरकार ने कंपनी बंद की है, सरकार ने कंपनी अपनों की वजह से सरकार ने कंपनी बंद की है। हमें और जो सरकार सरकार हर बंदा नहीं पैसा हरा देगा, सकती। क्योंकि इन्हें चलाई यही लाशें देते थे, यही भूल जाते हैं मोदी कंपनी की को। क्या जब इनके पास औकात है क्या कि कमी है हमें सरकार के हरा पास, वो दे? सब चीज कर सकती सरकार है ना। सरकार अगर- क्यों नहीं चाह रही पैसा? अगर वो चाहती है अपने 1,000 लोग रुपए अगर अपने सरकार साथ गवर्नमेंट हो। जो उनसे 1,000 भी कम करके सबको लोग जनता का पैसा दे, अपने लोग जनता का हित हो जाएगा। तो जनता का है ना पैसा देना चाह रहे हैं। ये बस एक हमारा कानून निवेशक 2014 में पीड़ित 19 में मैदान, चालू किया था ना। सीनियर, और इसके भी नियम जूनियर, ये कानून इतना हम बड़ा लोग और ये एक साथ हो इसे जाएंगे, पारित नहीं कर पा रहे। हमारी तो तो कोई लड़ाई नहीं आ रही जीत है पाकिस्तान जाएंगे। से। और वो मत खराब करो। हमारे पूरे हिंदुस्तान से हमारे ये मैं आदमी बता आ रखे दूं हैं, आपको, हर स्टेट से आ रखे हैं यहाँ पे। तो हर आदमी 2015 और से जनता जब इतनी एक परेशान है ही कि कंपनी सरकार ने की ऐसे लड़ाई उपजा रखे हैं क्योंकि सरकार को रास्ता दे रही किसी को भी। और इस पर सरकार के राज्य में पूरी जनता दुखी है, 90% दुखी है। इसका उसके हमारा पैसा दे, कितने हम लोग लोग इन बैठे हैं? साथ हाथ खड़ा में करोगे? कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मेरा ये स्टेटमेंट था। अब बाकी हम थैंक यू। परेशान ठीक, हैं। धन्यवाद। ओके, सर। आई फंड के रूप में जिन्होंने सरकार ने बहुत सारे थोड़ा सा फाइट का पैसा लेकर के आए हैं। ये यमुना जी का जल है। फिर से कोई साथी यमुना जी का जल ले आए हैं। तो यमुना की महिमा तो पूरा देश जानता है, गंगा यमुना की। ये माँ सरयू का जल है। देखिए, अभी जल रखिए साहब, सब नीचे रखिए। देखिए और भी महिलाएं आज जल हंसदेव नदी है छत्तीसगढ़ की, लेकिन इसमें जल नहीं है। मेरे पास बोतल में जल है। ये तो आप फैलाए आए हो, मुझे लग रहा है हंसदेव का जल। जिस दिन हमने चंबल से पदयात्रा शुरू की थी तो हंसदेव नदी का और महानदी का जल दोनों का आ गया था। संदेश देना चाहिए। संदेश क्या देना चाहिए? ये हमारे कलुआ भाई लेके आए हैं। और कलुआ भाई इतने बहादुर हैं कि पिछले ही दिनों शेर से लड़े हैं। अभी बिस्तर से उठ के आए हैं। देखिए, बिजनौर से। कौन सी नदी का बता रहे हो साहब? जो बुढ़िया माता है, हाँ, गंगा मैया की भी अम्मा का जल है। ये देखिए कितना प्यारा जल है, कितना ताकतवर है। ये मथुरा से जल लेके आए हैं हमारे लक्ष्मण सिंह सैनी साहब, जिला अध्यक्ष यमुना जी का। यमुना जी को कृष्णा भी बोल देते हैं, कालिंदी भी बोल देते हैं, और उनके हजारों नाम हैं भगवान श्री कृष्ण की तरह। ये माँ गंगा का जल है। यूपी कहाँ से साहब? मंडी धनौरा से। हमारे जिला अध्यक्ष हरिद्वार यशमोद भाई भी जल लेके आए थे। यहाँ कैन रखी होगी हरिद्वार से गंगा जी का। ये छत्तीसगढ़ वालों का जल है, महानदी का शायद है, या हंसा देवी वाला है, वो हंसन नदी वाला। अच्छा, जो भी है साहब, तमाम जल पवित्र हैं देश के। ये कहाँ से है साहब? ये मऊ से गंगा जल आया है। देखिए, मऊ के हमारे क्रांतिकारी साथी आए हुए हैं, मौर्य साहब और वो क्या नाम है उनका, राय साहब का। अच्छा अच्छा, लाइए साहब। ये आगरा से गंगा जी का, ये आगरा कोई नदी है अलग से? अच्छा, कोई आगरा नदी है, उनका जल है ये साहब। ये चंद्रावल नदी है, बड़ी वीर नदी है, वो महुआ से आगे चलती है। हाँ, नदी बेतवा को जल गर्जे। और हम बड़े दुख के साथ सूचित किए जाते हैं कि हमारी 2 बीघे जमीन थी, लड़की की शादी के खातिर हमने पैसा जमा किया था DACL में। और आज हमें 10-12 साल से दीप के डंडे खाने पड़ रहे हैं। मतलब ये हमारी लड़की शादी के योग्य है, या तो हमें फांसी दो या पैसा दो। और हम भरतपुर जिले से आए हुए हैं, और जहाँ प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार है भजन लाल शर्मा जी, और कई बार तो मैंने घोषणा की है कि हम सभी ठगी निवेशकों का सभी का पैसा देंगे, सभी का। जब चुनाव आता, जब हम लॉलीपॉप दे देते और फिर भूल जाते सब चीज। राजू शर्मा बार बार पूछ रहा हूँ। राजू शर्मा जी कह रहे हैं कि अब बीजेपी के विधायकों को झाड़ू से मारेंगे अगर वोट मांगने आएंगे तो। क्या कहना आपका? मेरा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह है, नोएडा से आया हूँ। 1 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर है। उसमें जो 2014 में मोदी सरकार आई, उन्होंने 3 लाख कंपनी हाथ उठाकर बंद कर दी। लेकिन हमारे धरना प्रदर्शन हुए 2019 में 21 फरवरी 2019 को मोदी जी ने कानून
बना दिया। हर एक निवासक का पैसा हम देंगे 180 दिन में, 180 दिन की जगह 6 साल पूरे। लेकिन ये बताइए ना, आपके योगी जी तो कहते हैं बहुत ईमानदार है। योगी जी झूठे हैं, योगी जी झूठे हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। मोदी झूठा, योगी झूठा, सब झूठे हैं, सब झूठ। हमने योगी जी को 15 दिन लगातार लेटर भेजे हैं। हमारी मतलब संपत्ति को आप जब्त करो और हमारा पैसा दो। लेकिन ये पैसा नहीं दे रहे, इनके मन में क्या है? पैसे देने की नीयत नहीं है। मोदी वित्त मंत्री सीतारमण जी को, सीतारमण जी ने पिछली बार आए 15 दिन पहले ये कही थी पेपर लेके आओ, हम हाथ जोड़ के पैसा देने को तैयार हैं जनता का। तब ये बताइए, बिना मोदी के निर्मला सीतारमण कुछ कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, वो सारे से काम हो रहा है। तो मोदी जी जो इनको प्रधानमंत्री के पद से हटाना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल अभी बना हटा देते हैं, तो जबरदस्ती कर रहे हैं बीजेपी वाले। आपको हटाना है नरेंद्र मोदी को। मोदी से इस्तीफा मांगते हैं ठगी पीड़ित। मोदी में 42 करोड़ ठगी पीड़ित है। इनका पैसा सरकार ने सब खा लिया, हमारा पैसा नहीं दे रहे। 42 करोड़ बहुत बड़ी बात है पूरे देश के अंदर। मोदी अमित शाह सब झूठे हैं। आप लोग को नारा भी लगाना है क्या? नारा लगाना है, 5 कानून लागू करो, पैसा दो, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो। नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। भुगतान न होया सत्ता छोड़ो, ठगने मानो, भारत छोड़ो, इस्तीफा दो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भाई साहब हैं यूपी से और ये भाई साहब हैं राजस्थान से और बहुत सारे स्टेट से हैं। आप कौन से स्टेट से हैं? और ये लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इनका पैसा तुरंत दें, नहीं तो गद्दी छोड़ दें। छत्तीसगढ़। अच्छा, मैं इनका समर्थन करता हूँ। मोदी जी जो भी ठगी पीड़ित है, ये बहुत गरीब हैं, इनका पैसा फंसा हुआ है। किसी भी तरीके से इनका पैसा वापस किया जाए। जो 2019 में जो कानून पास किया था आपने, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। यदि आपने इनका पैसा नहीं दिलाया तो चुनाव का बहिष्कार होगा, कोई किसी को वोट नहीं देगा। ये बताइए 42 करोड़ लोगों की बददुआ लगेगी कि नहीं नेताओं को? चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। जो वोट मांगने आएगा उसको जूतों से मारा जाएगा। जूतों से मारेगा? बड़ी बात हो गई। कोई झाड़ू से मारने को तैयार है, कोई जूते से। 5,000 करोड़ रुपया जनता का और 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर रखी है, पैसा नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है नरेंद्र मोदी, इसलिए संपत्ति जब्त कर ली सरकार ने। बहुत झूठी सरकार है और किसी गरीब का पैसा नहीं दे, झूठे वादे करते हैं गरीब की मदद। कैसे कह रहे लड़की पढ़ाओ देश बचाओ, लड़की कहाँ से पढ़ाए? ब्याह शादी को पैसा तो तुम खा के बैठे आ गए। आपका कितना पैसा है? 25 लाख रुपए। बाप रे, आपका कितना है? आपके 57 लाख। 57 लाख आंटी के खा गए। आपका 8 करोड़। 8 करोड़। मेरा और मेरे रिश्तेदारों का 5 करोड़। 5 करोड़ है इनके रिश्तेदारों का। शादी नहीं हो पाई। आपका कितना? इनका भी है। बहुत सारे लोगों का पैसा जमा करा है इन्होंने। 25 लाख रुपया है। मेरी किसी शादी है और मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। ये मोदी खा गए। शादी कहाँ से करें? मोदी जी ये भूखे प्यासे कई सालों से लड़ रहे हैं। आप इनकी बात सुनिए, नहीं तो बददुआएं लगेगी। आप मजदूरों की बददुआ लगेगी। ये सभी सत्ताधारियों को बददुआ लगेगी। इनका पैसा ब्याह समेत सूद समेत वापस करवाइए। ये आपके हाथ में है।